निदा अहमद हैं। संभल से कांग्रेस की प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में पिछले 6 बार के विधायक इकबाल महमूद को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरी है। लेकिन इनकी पहचान सिर्फ इतनी भर नहीं है, बल्कि ये तो पाकिस्तान में तक जानी जाती हैं। भारत में भी इनके फैंस की कमी नहीं है। तौबा तौबा गर्ल के नाम से जानी जाती है निदा अहमद, वही तौबा तौबा गर्ल जिसने पाकिस्तानी एंकर को ढंग से सबक सिखाया था। पाकिस्तान को इतनी खरी खरी सुनाई थी कि वहां के मीडिया जगत में इनके नाम से हलचल पैदा हो गई थी। तौबा तौबा गर्ल ने अपने वीडियो से पाकिस्तानी मीडिया को हिलाकर रख दिया था। याद ना हो तो चलिए देखते हैं उस वीडियो के कुछ अंश। इन दिनों की मैं बात कर रही हूँ, इन दिनों जो पाकिस्तानी मीडिया के तेवर थे ना, उसे हमारे यहाँ पे भौंकना कहते हैं, भौंकना। और पाकिस्तानी मीडिया, तुम्हें तो ये बाखूबी पता ही होगा कि जो कुत्ते काट नहीं सकते वो सिर्फ भौंक कर ही काम चलाते हैं। लेकिन हम वो शेर हैं जो कहते हैं वो करते हैं। देखा कैसे घुसकर मारा है, तौबा तौबा, नेस्तो नाबूद कर दिया है, तौबा तौबा। और इन दिनों वो कौन सा लफ्ज यूज किया था तुम लोगों ने? हमारे जिहादी तंजीम, वाह वाह, हमारे हाफिज सईद, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अरे अगर हिम्मत है तो दुनिया को बताओ ना, हम दुनिया के सामने यही तो कह रहे हैं, ये सारे जिहादी तंजीम तुम्हारे हैं, हाफिज सईद को तुमने पाला है। हिम्मत है तो बताओ दुनिया को, ताकि दुनिया भी देखे तुम्हारे जिहादी तंजीम की हकीकत, दुनिया देखे तुम्हारे हाफिज चाचा की हकीकत और तुम्हारी हकीकत। लेकिन दुनिया के सामने तो तुम्हारी गिग्गी बंद हो जाती है। और पाकिस्तानी मीडिया ने इन दिनों भारतीय फिल्मों पर भी सवाल उठाए, मतलब कोई मौका नहीं छोड़ा कि जैसे भी हो बस हिंदुस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे बरखुरदारों, हमारी इंडस्ट्री ने अगर काम देना बंद कर दिया ना तो भूखे मर जाएंगे पाकिस्तानी कलाकार। याद है ना अदनान सामी, तुम्हारे देश को लात मारकर हमारे देश में आकर बस गए। आतिफ असलम, फवाद खान, हुमैमा मलिक, इमरान अब्बास, मावरा हुसैन, माहिरा खान, अली जफर, मीका जुल्फिकार, वीना मलिक, अर्शी खान, सारा लोरेन और न जाने ऐसे कितने नाम। सबा कमर तो आपको याद ही होंगी, कैसे पाकिस्तान की कलाई खोली थी सबा ने। साफ कहा था कि हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है पाकिस्तानी होने पर। तो मत भूलिए कि हमने अगर इन्हें सर आंखों पर नहीं बिठाया होता तो आज पाकिस्तान में किसी गली या नुक्कड़ पर भजन गा रहे होते। देखा आपने इस तौबा तौबा गर्ल का अंदाज। ये निदा अहमद है जो मीडिया जगत में अच्छा खासा नाम रखती है। टीवी टुडे और जी जैसे नामी चैनल्स में एक शानदार एंकर का पद काफी अच्छी तरह निभा चुकी है निदा अहमद। इनकी कार्यशैली ऐसी है कि हर कोई इनकी प्रशंसा करता है। इन्हें अपना आदर्श मानने वाले एक नहीं, हजारों हैं। ये वही निदा अहमद हैं जिन्हें मीडिया जगत में अब तक न जाने कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अब वही निदा अहमद मीडिया जगत से अलग राजनीति में अपना लोहा मनवाने उतर चुकी हैं। कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं टैगलाइन से प्रभावित निदा को कांग्रेस ने संभल से प्रत्याशी बनाया है। संभल वही जगह है जहां निदा का जन्म हुआ, पली बढ़ी और फिर अपनी शुरुआती पढ़ाई भी पूरी की। यहाँ का बच्चा बच्चा निदा के व्यक्तित्व से प्रभावित नजर आता है। उनका व्यक्तित्व, उनका लोगों से मिलने का अंदाज, लोगों के बीच में अपनी एक बेहतरीन छाप छोड़ देना निदा अहमद बखूबी जानती हैं। शायद यही वजह है जो कांग्रेस ने निदा अहमद को अपने उम्मीदवार के तौर पर चुना है। और देखिए कैसे अपने प्रचार में जुट गई हैं निदा अहमद। घर घर जाकर लोगों से मिल रही हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं, उनकी जन समस्याएं जानने की कोशिश कर रही हैं, जमीनी स्तर पर जाकर संभल की परेशानियों को जानकर उनके समाधान के लिए दम भरती दिखाई दे रही हैं निदा अहमद। अपने लोगों के बीच मुस्कुराती निदा को देख यहाँ के लोग भी काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन निदा के लिए ये लड़ाई जरा भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि उनकी टक्कर समाजवादी पार्टी के पिछले 6 बार के विधायक इकबाल मसूद से है। ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा से ही काफी अच्छी रही है। यहाँ करीब 70% मुस्लिम मतदाता हैं, बाकी हिंदू वोटर्स हैं। यादव भी काफी प्रभाव रखते हैं इस सीट पर।
निदा भी एक मुस्लिम चेहरा है और अपने प्रभावशील अंदाज से वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सकती हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि निदा का इस चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहता है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो निदा को इस चुनाव में जीतता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, बल्कि इसलिए जैसी वो खुद हैं, जैसा निदा का अपना व्यक्तित्व है, सबसे अलग, हटकर, हर एक वर्ग को प्रभावित करने वाली। निदा ने पत्रकारिता छोड़ जब राजनीति में आने का फैसला लिया तो कांग्रेस को भी मानो अपने लिए किसी ऐसे ही चेहरे की तलाश थी। निदा अहमद वो प्रत्याशी हैं जिन्हें सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही पार्टी ने संभल से अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर पूर्व मंत्री और मीडिया चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी की मौजूदगी में निदा ने कांग्रेस की सदस्यता ली। आधी आबादी की जंग इस बार निदा अहमद ने अपने कंधों पर ली है और वो इस जंग में जीत कर भी दिखाएंगी। महिलाओं के हक में वो पहले भी आवाज उठाती रही हैं। देखिए महिलाओं के लिए क्या सोच रखती है निदा अहमद और महिलाओं के उत्थान के लिए और क्या क्या करने वाली है। देश की 50% आबादी महिलाओं की है, मगर उन्हें किसी भी क्षेत्र में अपनी आबादी के बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिलती। वो हिस्सेदारी अब कांग्रेस पार्टी उन्हें देगी, क्योंकि यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने महिला प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा मैदान में उतारे हैं। महिलाओं को अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बहुत कम अभी तक दिखाई देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने 40% महिलाओं को टिकट दिया है। जी हाँ, लड़ने के लिए कि आप आइए, लड़िए, क्योंकि आप लड़की हैं, लड़ सकती हैं। आज से पहले आपको याद होगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने महिलाओं से अपनी भागीदारी को बढ़ाने के लिए आह्वान नहीं किया था अभी तक। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। महिलाएं राजनीति में दिलचस्पी रखती हैं, मगर उन्हें आज तक ऐसा नेतृत्व नहीं मिला जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, जहां पर उन्हें लगे कि हाँ वो सेफ रहेंगी, महफूज रहेंगी। लेकिन प्रियंका दीदी ने जब से महिलाओं के हक की बात की है, उनकी भागीदारी की बात की है, तो महिलाएं निकलकर सामने आ रही हैं। और न सिर्फ सामने आ रही हैं, बल्कि जो महिलाएं पहले डरती थी, आज अपनी बात रखने से वो खुलकर परहेज नहीं कर रही है। वो खुलकर सामने आ रही है, कोई परहेज नहीं कर रही है, खुलकर अपनी बात रख रही है। सभी महिलाओं को आगे आकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, क्योंकि आप एक बात याद रखिए कि अपने हौसले से तकदीर को बदल दूं। सुन ले दुनिया, हाँ मैं औरत हूँ। औरत खुद एक बहुत बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत कि एक मर्द को पैदा करती है। तो अपमान मत करना औरतों का, अपमान मत करना औरतों का। इनके बल पर जग चलता है और एक मर्द भी जन्म लेकर इसी की गोद में पलता है। तो इस बार नेता नहीं, बेटी चुनिए। जय कांग्रेस, तय कांग्रेस। लड़की हो, लड़ सकती। सुना आपने, ये है निदा की सोच। आधी आबादी के लिए, महिलाओं के लिए, उनके विकास के लिए ये है निदा के विचार। अब आप अंदाजा लगाइए, जो कांग्रेस के स्लोगन को इतनी गंभीरता से लेती हो, तो महिलाओं का तो उनके साथ खड़े होना लाजमी ही है। आपको बता दें, निदा के दादा लगातार 25 साल तक संभल के चेयरमैन रह चुके हैं। उनके पिता टीचर हैं और मां गृहिणी है। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी निदा के लिए यहाँ तक का सफर आसान नहीं था। 12वीं के बाद ही शादी हो जाने की वजह से उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी, लेकिन उन्होंने हार कभी नहीं मानी। और यही जो उनका कभी न हार मानने वाला जज्बा है, वही दूसरों में उनकी एक अलग छाप छोड़ता है। निदा ने हमेशा कहा है कि वो अपने पति रजा के बिना सपोर्ट के यहाँ तक नहीं पहुंच सकती थी। खुश दिल निदा अपने आसपास भी खुशी फैलाने की कोशिश कभी नहीं छोड़ती। निदा ने अपने करियर की शुरुआत एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर की थी। उसके बाद ईटीवी, जी, इंडिया टुडे में बतौर एंकर निदा काम कर चुकी हैं। संभल की बेटी निदा ने जीवन में कई चुनौतियों से संघर्ष करते हुए अपनी झोली में बहुत से बेटियों से जुड़े सम्मान भी डाले हैं। उन्हें यूथ आइकन अवार्ड 2017, हिंदुस्तान की बेटियां सम्मान 2018, एशिया अवार्ड 2019, नेशनल वुमेन अचीवर अवार्ड 2019, वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड 2020, AIAC एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से नवाजा जा चुका है। अब सोचिए, जो बेटी इतनी होनहार हो, भला उसे कोई क्यों ना पसंद करेगा? उसके जज्बे को देख भला उसके सपोर्ट में कोई क्यों नहीं उतरेगा? वैसे आप निदा के इस अंदाज को देख क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।